जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेजर एनएफटी के लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी बड़ी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दी थी। आज हम इस पे थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। ट्रेजर एनएफटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस बदल दिया है, लेकिन उन्हीं का बदला है जो इस प्लेटफॉर्म को समझकर उस पर काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। ट्रेजर एनएफटी में 1 2 3 4 5 6 लेवल्स हैं। अब वो 6 लेवल्स किसी वजह से वहाँ पे हैं। अगर तो आप लेवल 1 पे, जो कि आपका एंट्री लेवल होता है, उसी पे रह के काम करना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। लेकिन लेवल 1 से आप ह्यूज इनकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप लेवल अपग्रेड करते हैं, ऊपर जाते हैं, आपकी इनकम में एक प्रोमिनेंट बूस्ट आपको नज़र आता है। ट्रेजर एनएफटी की कम्युनिटी में ऐसे भी लोग हैं जिनकी डेली कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 1 लाख 2 लाख 3 लाख आराम से है, और इससे ऊपर भी कई हैं। वो इसीलिए हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म को समझ के इस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी ये एक पिरामिड मेथड है, इसमें आप नीचे लोग ऐड करते रहेंगे तो आपका अकाउंट चलता रहेगा, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें, इस प्लेटफॉर्म के फंडामेंटल्स देखें, इस प्लेटफॉर्म के अंदर काम हो क्या रहा है इस चीज़ को समझें, तो आपको आपकी सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। लोगों की बातों पे भरोसा मत करें, इवन मेरी बात पे भी भरोसा मत करें। रेयर एनएफटी के अंदर एक एक चीज़ कंपनी ने मेंशन की हुई है। आपको लेवल्स अपग्रेड करने हैं, उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स है। लेट्स से आप लेवल 2 पे जाना चाहते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मेंशन कर दी हुई हैं कि आपको ए मेंबर्स जो आपके डायरेक्ट होंगे वो आपको 3 चाहिए। उसके बाद बी प्लस सी आपको 5 चाहिए। चाहे आपके बी मेंबर्स जो हैं वो 4 हैं, सी एक, क्यूमुलेटिव वो 5 हो गए, तो आप क्वालिफाई करते हैं लेवल 2 के लिए। इन चीज़ों को समझ के काम करें। यहाँ पे कहाँ पे पिरामिड सिस्टम है। लेवल 2 की अगर हम बात करें, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जी आपको टोटल 8 मेंबर्स चाहिए। 3 आपके एज होने चाहिए और बी प्लस सी आपके 5 मेंबर्स होने चाहिए। इसके अलावा तो आपसे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो पिरामिड मेथड किधर आ गया। प्लान को समझ के उस पर काम करें। इसी तरह जब आप आगे ग्रोथ करते हैं, लेवल 3 4 5 और फिर 6 पे जाते हैं, उनकी भी कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ट्रेजर एनएफटी ने सारी मेंशन की हुई, आप चेक कर सकते हैं। आपको लोगों से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेजर एनएफटी का अकाउंट किस तरह से साइन अप किया जा सकता है, और मैं आपको एप्लीकेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो चले मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं। तो ट्रेजर एनएफटी की ये ऐप आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे इजीली मिल जाएगी, हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब लेट्स से जिन लोगों का अकाउंट नहीं है और वो फर्स्ट टाइम आके साइन अप कर रहे हैं, तो वो साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स गिवन हैं जो कि आपसे मांगी जाएंगी। एक आपका यूज़र नेम जो आप रखेंगे, उसके बाद आपका पासवर्ड, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका ईमेल, और यहाँ पे जब ईमेल आप एंटर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे गेट पे क्लिक कर देंगे। आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। जैसे कोई भी एप्लीकेशन हम साइन अप करते हैं तो यही पैटर्न होता है। उसके बाद यहाँ पे रेफरल कोड है। रेफरल कोड मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। यहाँ पे आपने रेफरल कोड किसी का मेंशन करना ही है, क्योंकि कम्युनिटी सिस्टम है तो उसमें रेफरल कोड मैंडेटरी होएगा। उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। मेरा अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, इसलिए मैं साइन अप नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जी, तो जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है अर्न अप टू 30% मंथली। यहाँ पे मिनिमम आप एक महीने में 30% अर्न करते हैं, जो भी आपकी अमाउंट होती है उसके अगेंस्ट। नीचे आ जाए तो यहाँ पे ये कुछ आपके सामने टैब्स बनी हुई हैं। सबसे पहले हम माय पे आ जाते हैं। ये मेरे एक टीम मेंबर का अकाउंट है तो हम इसी पे ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे ही आप साइन अप करते हैं, आपके वॉलेट बैलेंस के नीचे 150 लिखा आ रहा होता है। आप ये सोचेंगे कि जी हमने तो अभी तक पैसे डिपॉजिट ही नहीं किए, तो 150 किस वजह से आ रहा है। तो वो 150 आपको रिवॉर्ड की सूरत में दिया जाता है, जो कि 2 दिन के लिए है। उसका मतलब ये है कि जो भी आपकी अमाउंट है, $50 से लेके $1000 तक जो भी आपकी अमाउंट है, ये 150 उनका रिवॉर्ड है, ये उसमें ऐड होएगा और 2 दिन के लिए आपकी उस अमाउंट से ट्रेड ली जाएगी। पहले ये 3 दिन का होता था, अब उन्होंने ये 2 दिन का कर दिया। तो ये काइंड ऑफ आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले आपके सामने वॉलेट बैलेंस आ रहा होता है। नीचे आ जाए तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, एक है डेली इनकम और एक है टोटल इनकम। इस अकाउंट का जो वॉलेट है आपके सामने 518 आ रहा है। अगर हम डेली इनकम पे आके देखें तो आज इस अकाउंट में टोटल $6.45 की अर्निंग हुई है, और टोटल अगर देखें तो $92.8 की। इसके बाद नीचे रिज़र्व का मतलब जो एनएफटी आप परचेज करते हैं और उसको सेल करते हैं, उसको आपकी रिजर्वेशन कहा जाता है। तो वो अमाउंट आपको रिज़र्व के सामने शो होगी। टीम
क्योंकि टीम स्टार्ट होती है लेवल 2 से ऑनवर्ड्स। तो अभी लेवल 1 में आपको टीम के आगे 0 लिखा आएगा। एक्टिविटी का मतलब है कोई अगर बंदा आपका रेफरल यूज़ करके 100 या 200 से आता है तो आपको 20 या $30 मिल जाते हैं। या अगर आपका लेवल अपग्रेड होता है तो NFT की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो भी आपकी एक्टिविटी में काउंट होता है। तो वो सारी अमाउंट आपको एक्टिविटी के सामने रिफ्लेक्ट होगी। एंड पे आ रहा है जी स्टेक को हम अलग से डिस्कस करेंगे। आप अपने NFT स्टेक भी कर सकते हैं। 1 दिन से लेके 30 दिन आप अपने NFT इस एप्लीकेशन में स्टेक कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आपका जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाता है। आपको वहाँ पे डेली रिजर्वेशन करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। नीचे आ जाए तो आपके सामने माई टीम का एक टैब आ रहा है। आप यहाँ पे आप देखें तो कम्युनिटी रिवॉर्ड्स, वैलिड मेंबर्स, ए इंथुजियस्ट एंड B+C इंथुजियस्ट, ये आपके टीम के मेंबर्स है। कम्युनिटी रिवॉर्ड्स, क्योंकि कम्युनिटी रिवॉर्ड स्टार्ट होते हैं लेवल 2 से ऑनवर्ड्स, तो इसमें इस वजह से भी शो नहीं होंगे। माई ऑर्डर्स में आके आप NFT की डिटेल्स देख सकते हैं कि आपने किस दिन कौन सा NFT ख़रीदा, कौन सा सेल किया। उसके साथ साथ आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे आप देखें कि एक मेंबर इस आईडी में डायरेक्ट है, उनकी भी डिटेल आ रही थी, उन्होंने कौन सा NFT जो है वो सेल एंड परचेज़ किया है। वापस आता है, उसके साथ ही आप देखें तो यहाँ पे मेन टैब है एक डिपॉजिट की। जब आप NFT में आएंगे $150 आपको 2 दिन के लिए दिए जाएंगे, तो डेफिनेटली आप जब तक उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आप इनएक्टिव मेंबर हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट 50 से 1000 के बीच में ही है। तो आप यहाँ पे डिपॉजिट आएंगे, डिपॉजिट में आएंगे तो आप यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करें। जैसे किसी भी एक्सचेंज से हम USDT या कोई और कॉइन ट्रांसफ़र करते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। आपने यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो कि BEP का एड्रेस है वो ले लें, या यहाँ पे TRC20 जो ट्रॉन है उसका एड्रेस ले लें। वो सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आपके सामने आपका एड्रेस आ जाएगा। ये एड्रेस यहाँ से कॉपी करके जिस भी एक्सचेंज से या जिस वॉलेट से आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें और वहाँ से सेम नेटवर्क, जैसे यहाँ पे BEP20 का है तो वहाँ पर भी BEP20 सेलेक्ट करके आप वहाँ से पैसे विड्रॉ या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके साथ ही विड्रॉ का टैब है, इस पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे भी आपको अपने विड्रॉल एड्रेसेस मेंशन करने हैं। अब जैसे हमने डिपॉजिट किए थे तो हमने अपनी एक्सचेंज से विड्रॉ किए थे। अब जब हम ट्रेजर NFT से विड्रॉ करेंगे तो जिस एक्सचेंज या जिस वॉलेट में हमने पैसे लेने हैं वहाँ का डिपॉजिट एड्रेस बाइनेंस स्मार्ट चेन जो कि BEP20 और TRC20 जो कि ट्रॉन है, उन दोनों के डिपॉजिट वाले एड्रेसेस हमने यहाँ पे सेव करने। जब आप यहाँ पे एड्रेस सेव करते हैं तो 72 आवर्स के लिए आप विड्रॉ नहीं ले सकते। वो आप ही की सिक्योरिटी के लिए है कि अगर आपने एड्रेस चेंज किए हैं या फर्स्ट टाइम एड्रेसेस एंटर किए हैं विड्रॉल के, तो 72 आवर्स के लिए आप सिर्फ विड्रॉ नहीं ले सकते, बाकी आपकी डेली अर्निंग और आपकी एप्लीकेशन वैसे ही चलती रहेगी। बैक पे आ जाएं, माई के साथ आपको एसेट्स नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कितने टोटल एसेट्स हैं, यहाँ के आपकी टोटल कितनी अर्निंग है, कितने आप विड्रॉ कर चुके हैं और आप कितने डिपॉजिट कर चुके हैं। एसेट्स के साथ देखें तो यहाँ पे सेंटर में है रिज़र्व जो कि आपकी रिजर्वेशन है। यहाँ पे आपको डेली जो रिवॉर्ड का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलता है। ये रिवॉर्ड्स चेंज होते रहते हैं। अभी जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो ये चल रहा है कि कोई मेंबर अगर आपका रेफरल यूज़ करके 100 USDT से स्टार्ट करता है तो आपको $20 रिवॉर्ड में मिलेंगे, और अगर कोई मेंबर 200 या 200 से प्लस की कोई अमाउंट से स्टार्ट करता है तो आपको उसके $30 मिलेंगे। ये रिवॉर्ड्स चेंज होते रहते हैं तो ये अपडेट पर नज़र रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे सेंटर में आपकी रिजर्वेशन है, क्योंकि आज इस अकाउंट से जो रिजर्वेशन है वो कर ली गई है इसलिए यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा, वरना जब आप आते हैं रिज़र्व पे तो यहाँ पे कंफर्म लिखा आ रहा होता है। कंफर्म की एक टैब होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस देखेंगे कि आप डेली रिजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, कैसे NFT परचेज़ करेंगे और किस तरह से सेल करेंगे। उसके साथ ही अर्न है जो कि अभी के लिए एक्टिव नहीं। उसके साथ वाली टैब स्टेक की है। स्टेकिंग को हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स स्टेकिंग के हवाले से समझाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग क्वेश्चंस करते हैं उनके आंसर्स ऑलरेडी इस एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने लेवल 1 आ रहा है, जिस पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बाकी लेवल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो किस तरह से देखेंगे। यहाँ पे आएंगे तो सेंटर में आपके सामने इलिस्ट्रेट लिखा हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने NFT की डिटेल्स ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि कौन से लेवल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना कम्युनिटी साइज चाहिए, कितने एसेट्स आपने हेल्ड करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग, इवन के आपके विड्रॉल की क्या लिमिट है, कौन से लेवल पे आप कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो वेबसाइट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप यहाँ से सारा कुछ रीड आउट कर सकते हैं।
तो ये थी जी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने अकाउंट किस तरह से साइन अप करते हैं ये देख, और एप्लीकेशन का बेसिक एक ओवरव्यू आपको दिया है। इसमें कुछ चीज़ें स्टिल अभी मैंने डिस्कस नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं गूगल ऑथेंटिकेटर को किस तरह से बाइंड करते हैं और इस एप्लीकेशन की कुछ और डिटेल्स जो अभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की वो शेयर करेंगे। फिर लेवल वाइज हम सारे लेवल्स को डिस्कस करेंगे और उनमें से कितनी अर्निंग हम ले सकते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग अपनी टेक्निकल रिसर्च कर चुके हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं, वो कोई भी अमाउंट हो सकती है, $50 से लेके $1000 तक की लिमिट है आपके पास। इसके बीच में जो भी रिस्क आप ले सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। अपनी टेक्निकल रिसर्च करने के बाद सबसे पहले आप अपनी बेस अमाउंट बाहर निकालें। एक बार आपने लेट्स से आपने $100 इन्वेस्ट किए थे और आपने अपने $100 वापस रिकवर कर लिए 40-45 डेज़ के बाद, तो उसके बाद आपका रिस्क तो ख़त्म हो जाता है। इसको समझ के काम करें। मैं बार बार कहता हूँ, लेवल 1 सिर्फ एंट्री लेवल है, तो उससे आगे भी जाना है। ज़्यादा अर्निंग ऑब्वियसली ऊपर वाले लेवल्स पे है। इन सारी चीज़ों पे स्टडी करें, इस एप्लीकेशन पे रिसर्च करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।